बहुत सारे लोग ब्लॉकचेन हो सकता है ना पता हो, हाँ आप थोड़ा समझाओ लेमैन के लैंग्वेज में क्या होता है ये। ठीक है, मतलब शॉर्ट में बताऊं तो ब्लॉकचेन बेसिकली ज़्यादा कुछ नहीं, एक ब्लॉक मान लो, एक ब्लॉक है, इमेजिन अ ब्लॉक, और ऐसे बहुत सारे ब्लॉक्स एक दूसरे से टाइड अप हैं, ये ब्लॉकचेन है। अब खास बात ये होती है कि इस ब्लॉक के अंदर इन्फॉर्मेशन होती है। ठीक है, जैसे एक दीवार बनता है तो कई सारे ईंटों को मिला करके दीवार बनता है, हाँ जस्ट लाइक अ ब्लॉकचेन का हर एक ब्लॉक कनेक्टेड है, हर एक ब्लॉक में इन्फॉर्मेशन भरी हुई है। हाँ, वो इन्फॉर्मेशन क्या है, उसमें ट्रांजैक्शंस की हिस्ट्री है। हाँ अल्टीमेटली लेजर होता है, सारे हाँ ट्रांजैक्शन, हाँ फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन, बैंक तो लेजर ही मेंटेन करता है ना हाँ, अल्टीमेटली जैसे एंड बैंक ऑफ द डे। स्टेटमेंट हम निकालते हैं पासबुक हाँ में तो एक एक ट्रांजेक्शन लिखी होती हैं, हाँ उसी तरीके से ब्लॉकचेन हो गया। हाँ, तो ये लेजर है। हम्म अब इस प्रॉपर्टी की ये होती है कि ये लेजर इम्यूटेबल होता है, आप चेंज नहीं कर सकते, कोई एक डेटा इंसान उसको डिलीट या मॉडिफाई डिलीट नहीं कर सकते। सकता। हाँ तो फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस में ऐसी प्रॉपर्टी आज तक कभी डिस्कवर ही नहीं हुई है, यू नो। तो ये जहां पे भी वैल्यू ट्रांसफर होता है इंटरनेट पे, है ना, जहां पे भी ट्रांजैक्शंस होने उसके लिए सबसे एफिशिएंट है, बिकॉज ये करप्ट नहीं हो सकता। अल्टीमेटली आपको किसी पार्टी पर ट्रस्ट करना पड़ेगा कि अच्छा मैं इस बैंक पे भरोसा करता हूँ, इस इंसान पे भरोसा करता हूँ जो करप्ट नहीं करेगा इसको, अगर उसने करप्ट कर दिया तो नुकसान है मेरा। ठीक है चूंकि ये सिस्टम इतना इम्यूटेबल होता है, मतलब इतना रिलायबल होता है, ट्रस्टवर्दी होता है, ठीक है। फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस करने के लिए ये टेक्नोलॉजी काफ़ी वैल्यूएबल है। तो फिर हम ऐसा क्यों कई बार सुनते हैं कि उसके वॉलेट से इतना बिटकॉइन निकल गया, हैक हो गया बिटकॉइन, ये सब भी बातें कई बार आती है। वो ब्लॉकचेन पे कोई गलती, सो ब्लॉकचेन हमेशा सिक्योर रहती है। ब्लॉकचेन में एसेट्स होते हैं, ठीक है उसमें अगर आप अपना पासवर्ड किसी को दे दो, प्राइवेट की दे दो, अब मान लो मैंने ब्लॉक, मेरे पास 0.1 बिटकॉइन है, अब मैंने उसका अपना प्राइवेट की किसी को दे दिया था, वो तो हैक हो गई ना, वो तो उसके पास जाएगी। वो होता है, कभी ब्लॉकचेन पे आज तक कभी क्वेश्चन नहीं हुआ, ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी पे क्वेश्चन नहीं हुआ। ब्लॉकचेन के जो एसेट्स होते हैं ना, उसको अगर आप सिक्योर तरीके से नहीं रखते हो तो रिस्क बढ़ता है। But fundamental value of the technology is still very very powerful, and eventually that is the reason why people are working in a direction जहाँ पे सारे जो assets हैं मेरे वो ब्लॉकचेन पे डाल दो, सारे जो रिकॉर्ड्स हैं वो ब्लॉकचेन पे डाल दो। ध्यान है, मतलब जब मैं छोटा था, स्कूल में था, तब लोग बोलते थे यार इसको ऑनलाइन डेटा डाल देते बिकॉज एफिशिएंट होता है। बट अभी आई डोंट नो कितना देखने को मिलता है, मुझे देखने को मिलता है कि लोग बात करते हैं ग्लोबली कि एसेट्स जितने भी मेरे फाइनेंशियल एसेट्स हैं, जैसे ही आपने उसको ब्लॉकचेन पे डाला तो वो सडनली बहुत एफिशिएंट हो जाते हैं। गिफ्ट सिटी में एक नया कुछ आया है जिसमें वो एसेट टोकनाइजेशन की बात कर रहे हैं। ठीक है कि एसेट्स को आप टोकनाइज कर दो। टोकनाइज गिफ्ट करना, सिटी क्या है? गिफ्ट सिटी मतलब जो गुजरात में, गुजरात इंटरनेशनल फाइनेंशियल सेंटर, जो फ्री जोन जैसा है जिसके अंदर आप अपने बिजनेसेस चालू कर सकते हो, उसमें रेगुलेटर है एक इफ्स का, राइट, उसके अंदर आप फाइनेंशियल प्रोडक्ट सैंडबॉक्स के अंदर ला सकते हो, एक्सपेरिमेंट कर सकते हो। इट्स लाइक इंडिया के अंदर एक इंटरनेशनल जुरिस्डिक्शन जो गुजरात के अंदर है। ओके हाँ, आपने नहीं सुना इसके बारे में? नहीं सुना मैंने। अच्छा, काफ़ी इंटरेस्टिंग है गिफ्ट सिटी। तो बहुत सारे जो इंटरनेशनल, जो बाहर की कंपनीज जिनको इंडिया के अंदर आना होता है, या जिनको इंडियन कंपनीज है जिनको इंटरनेशनल प्रोडक्ट सर्व करना है, तो वो गिफ्ट सिटी एज अ जुरिस्डिक्शन यूज़ करते हैं। ठीक है which is evolving very fast, so they do all these experiments